गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड हिंदी कोर के गद्य खंड का 13 चैप्टर यानी 3rd नंबर चैप्टर एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम बताएंगे, काले मेघा पानी दे। इसके राइटर है धर्मवीर भारती। और इसके राइटर के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय दें तो धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ज़िले में 1926 में हुआ था। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊ नाथमंजन में बीता। इनकी रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कविता संग्रह कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा और कहानी संग्रह, उपन्यास, गीत, नाट्य, निबंध संग्रह, आलोचना, एकांकी संग्रह, नदी प्यासी थी, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं की हैं। और इनकी भाषा शैली की विशेषता बताएं तो इन्होंने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखी है। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। अब हम पाठ का यानी काले मेघा पानी दे पाठ का प्रतिपाद बताएंगे। काले मेघा पानी दे संस्मरण में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विज्ञान अपना तर्क है, विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इनकी सामर्थ्यता तथा सार्थकता के विषय में शिक्षित वर्ग असमंजस में है। लेखक ने इसी दुविधा को लेकर पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका है। ऐसे में खेती व अन्य कार्यों के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यदि विज्ञान इन चुनौतियों का निराकरण नहीं कर पाता तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज किसी न किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा तथा बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। अब हम इसका सारांश बताते हैं। काले मेघा पानी दे का सारांश। तो इसमें लेखक बताता है कि जब वर्षा की प्रतीक्षा करते करते लोगों की हालत ख़राब हो जाती है तब गाँव में नंग धड़ंग के शोर करते हुए, कीचड़ में लौटते हुए गलियों में घूमते हैं। ये 10-12 वर्ष की आयु के होते हैं और सिर्फ जांघिया और या लंगोटी पहनकर गंगा मैया की जय बोलकर गलियों में चल पड़ते हैं। जयकारा सुनते ही स्त्रियां व लड़कियां छज्जे पर बाजों से झांकने लगती हैं। इस मंडली को इंद्र सेना या मेढक मंडली कहते हैं। ये पुकार लगाते हैं, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। जब यह मंडली किसी घर के सामने से रुककर पानी की पुकार लगाती है तो घरों में सहेज कर रखे पानी से इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते और कीचड़ में लथपथ हो जाते। यह वह समय होता था जब हर जगह लोग गर्मी से भूनकर त्राई त्राई करने लगते थे। कुएं सूखने लगते थे, नलों में बहुत कम पानी आता था। खेतों की मिट्टी में पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती थी। लू के कारण व्यक्ति बेहोश होने लगते थे। पशु पानी की कमी से मरने लगते थे। लेकिन बारिश का कहीं भी नामो निशान नहीं होता था। जब पूजा पाठ आदि विफल हो जाती थी तो इंद्र सेना अंतिम उपाय के तौर पर निकलती थी और इंद्र देवता से पानी की मांग करती थी। लेखक को यह समझ में नहीं आता कि पानी की कमी के बावजूद लोग घरों में कठिनाई से इकट्ठा किए पानी को इन पर क्यों फेंकते थे। इस प्रकार के अंधविश्वासों से देश को बहुत नुकसान होता है। अगर यह सेना इंद्र की है तो वह खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेती। ऐसे पाखंडों के कारण हम अंग्रेज़ों से बिछड़ गए और उनके गुलाम बन गए। लेखक स्वयं मेढक मंडली वालों की उम्र का था। वह आर्य समाजी था और कुमार सुधार सभा का उप मंत्री था। उसमें समाज सुधार का जोश ज़्यादा था। उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल अपनी जीजी से थी। जो उम्र में उनकी माँ के
माँ से बड़ी थीं। वे सभी रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों और लेखक के हाथों पूरा कराती थीं। जिन अंधविश्वासों को लेखक समाप्त करना चाहता था, वे ये सब कार्य लेखक को पुण्य मिलने के लिए करवाती थी। जीजी लेखक से इंद्रसेना पर पानी फेंकवाने का काम करवाना चाहती थी। उसने साफ मना कर दिया। जीजी ने कांपते हाथों व डगमगाते पाँवों से इंद्रसेना पर पानी फेंका। लेखक जीजी से मुंह फुलाए रहा। शाम को उसने जीजी के द्वारा दी गई लड्डू मठरी भी नहीं खाई। पहले उन्होंने गुस्सा दिखाया, फिर उसे गोद में लेकर समझाया। उन्होंने कहा कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यह पानी की बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य है। दान में देने पर ही इच्छित वस्तु मिलती है। ऋषियों ने दान को महान बताया है। बिना त्याग के दान नहीं मिल होता। करोड़पति 2-4 रुपए दान में दे देकर वह त्याग अगर करोड़पति कोई 2-4 रुपए दान में दे दे तो वह त्याग नहीं होता। त्याग वह है जो अपनी ज़रूरत की चीज़ को जन कल्याण के लिए दे। ऐसे ही दान का फल मिलता है। लेखक जीजी के तर्कों के आगे पस्त हो गया है, फिर भी वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। जीजी ने फिर समझाया कि तू बहुत पढ़ गया है, अब वह अभी भी अनपढ़ है। किसान भी 30-40 मन गेहूँ उगाने के लिए 5-6 सेर अच्छा गेहूँ बोता है। इसी तरह हम अपने घर का पानी इन पर फेंककर बुवाई करते हैं। इसी से शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। ऋषि मुनियों ने भी यह कहा है कि पहले खुद दो, तभी देवता चौगुना करके लौटाएंगे। यह आदमी का आचरण है जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा सच है। गांधी जी महाराज भी यही कहते हैं। लेखक कहता है कि यह बात 50 साल पुरानी होने के बावजूद आज भी उनके मन पर दर्ज है। उनके अनेक संदर्भों में ये बातें मन को कचोटती हैं कि हम देश के लिए क्या करते हैं। हर क्षेत्र में मांगें बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। आज स्वार्थ एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, परंतु खुद अपनी जांच नहीं करते। काले मेघ उमड़ते हैं, पानी बरसता है, परंतु गगरी फूटी रह जाती है। बैल प्यासे ही रह जाते हैं। यह स्थिति कब बदलेगी, यह कोई नहीं जानता। अब हम टफ वर्ड्स की बात करें तो टफ वर्ड्स में कांदो शब्द आया है चैप्टर में। तो कांदो शब्द का मतलब है कीचड़। अगवानी मतलब स्वागत। और छज्जा तो पता ही होगा, दीवार से बाहर निकला हुआ छत का भाग। धकियाते यानी धक्का देते। दुमेले मतलब 2 मंजिल वाला। और अगला टफ वर्ड है आपके लिए लथपथ होना, पूरी तरह सराबोर होना। और त्राहिमाम का मतलब है मुझे बचाओ। 10 तपा यानी भयंकर गर्मी के 10 दिन 10 तपा बोले जाते हैं। 10 तपा का मतलब क्या है? भयंकर गर्मी के 10 दिन। और क्षितिज यानी जहाँ धरती आकाश के मिलन का काल्पनिक स्थान। और एक टफ वर्ड आया है कथा विधान यानी धार्मिक कथाओं का आयोजन। तो ये चैप्टर का सारांश भी ख़त्म हो गया। वर्ड मीनिंग, टफ वर्ड मीनिंग बता दिया हमने। और इसमें एक टफ वर्ड आया है आपका जो आपको नहीं आता होगा, तमतमाना यानी क्रोध में आना। अगला है ढकोसला यानी दिखावा। और अगला है इसमें टफ वर्ड कचोटना यानी बुरा लगना। तो ये हमने चैप्टर का पूरा क्लियर कर दिया। अब आपको अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करनी है। उन लोगों के 2 नाम थे से लेकर डैश 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 कूदती संवेद पुकार लगाती थी। इसके आपको क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। दूसरा पैराग्राफ है इसमें पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो, यहाँ से लेकर के अंग्रेज़ों से बिछड़ गए और गुलाम बन गए।
ये 2 पैराग्राफ उन्होंने बताए, इन दोनों के क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और आपको कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद आपके पाठ के साथ के क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करनी है, और पाठ के साथ के बाद आपको पाठ के आसपास के क्वेश्चन आंसर भी कॉपी में करनी है। ओके, थैंक यू।